स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हर एक न्यूज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है वह हम देखेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आगे इससे क्या होगा, इस जानकारी से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जीआईसी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में कितनी मिलेगी उम्र में छूट। अब चूंकि आप जान ही रहे हैं, अगर मैं बात कर दूं, चर्चा कर लूं थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो चलो थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लेता हूं। हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में छूट देता है। तो आज किस टीचर ने छूट दिया है आपको, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आज जो है आपको यूपी टीजीटी होम साइंस में आपको बहुत बेहतरीन छूट मिली है। छूट क्या है, आपको मात्र 999 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा, आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें मात्र 999 रुपये में मिलने वाली हैं। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका जो है 24 घंटे के अंदर अगर आप करा लेते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे। अब यह कब तक मान्य होगा, अगर आप 999 का कोर्स लेते हैं तो यह 1 साल तक मान्य होएगा, 1 साल तक मान्य रहेगा। तो जो भी इस विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे मतलब ले लीजिए। चलिए अभी देखिए हमारे यहाँ कोर्स है, हमारे यहाँ कोर्स देख रहे हैं टीचर से संबंधित जितने भी कोर्स होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSB, जीडीसी, बिहार का एग्जाम, किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम, सारे कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ एक नया बैच क्या चल रहा है, नया बैच चल रहा है स्वतंत्रता बैच। ठीक है, स्वतंत्रता बैच में क्या है कि आपको अगर कोई भी न्यू कोर्स लेना है, अभी नया ही चल रहा है कोर्स किसी भी विषय में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके उस विषय में जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या कैसे है, और डेमो भी देख सकते हैं। इतनी सारी सुविधा आपको मिलेगी। तो चलिए अगर हम देखें थोड़ा सा, ये तो कोर्स था हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम मुख्य बातों पे आते हैं जिसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत टाइम हम नहीं लेंगे आपका। जो मुद्दे की बात है वह है जीआईसी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में कितनी मिलेगी उम्र में छूट। अब आपको यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एलटी की 2018 से वैकेंसी आपकी नहीं आई है, एलटी में 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। जीआईसी जो प्रवक्ता है उसकी वैकेंसी 2022 में आई थी, उसमें बड़ा बदलाव हुआ था। बड़ा बदलाव क्या हुआ था, प्री और मेंस का प्रावधान आ गया था। क्या था, प्री और मेंस का प्रावधान आ गया था। तो इसका पेपर तो हो गया था, लेकिन अगर हम एलटी की बात करें यह 2018 से आपकी नहीं आई है। ठीक, तो 2018 से नहीं आई, आज 6 साल हो गया है। क्या समस्या रही है ना आने का, तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है अहर्ता। सबसे मुख्य कारण क्या है, अहर्ता, विषय की अहर्ता इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण है। आज तक आयोग डिसाइड नहीं कर पाया है कि विषय क्या रखा जाए, क्योंकि जब 2018 में वैकेंसी आई थी आपको मालूम होगा बहुत सारे विषय के मामले जो है कोर्ट में चले गए थे। जैसे आपको जानकारी खुद होगी, आप इतने समझदार हो गए होंगे किन किन विषयों पे अहर्ता का विवाद चल रहा है। अगर एलटी में देखा जाए तो सबसे प्रमुख क्या है आपका, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कला हो गया, आपका जीव विज्ञान का मैटर है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का मैटर है। ऐसे 7 विषयों में लगभग है, 7 विषय में अहर्ता का विवाद चल रहा है। तो जीव विज्ञान हो गया आपका। फिर उसके बाद कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर के टीचर होते हैं, हाँ कंप्यूटर जो टीचर होते हैं, कंप्यूटर के टीचर, उनके लिए कंप्यूटर की टीचर, ये सब पे क्या है, इस पे बड़ा अहर्ता का विवाद चल रहा था। चूंकि अब लगभग अहर्ता का विवाद समाप्त हो गया है, अब शासन ये देख रही है कि अगर वैकेंसी निकाली जाए तो वैकेंसी ऐसी ना हो जो कि कोर्ट में फंस जाए। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट समय में आपका 69,000 की वैकेंसी जो है वह कोर्ट में चली गई है। आपका 68,500 की वैकेंसी भी कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई कितनी सीटें आनी चाहिए। 2018 की वैकेंसी जो है वो भी कोर्ट में चली गई थी। तो ऐसे कई सारे वैकेंसीज जो है वह कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। सोचिए बड़ा मतलब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी अहर्ता का विवाद इतना स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जो है अहर्ता का विवाद आपका समाप्त हो गया है। क्या हो गया है, समाप्त लगभग हो गया है, और उम्मीद है सितंबर में आपको इस चीज को मिल जाएगा। चलिए एक कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं कि इसमें एज का क्या प्रावधान है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब देखिए अगर देखा जाए, अगर सामान्य वर्ग
सामान्य वर्ग की जो उम्र का जो प्रावधान है वह 21 से 40 वर्ष है। आपको क्या है, 21 से 40 वर्ष है। आपको सबको पता है कि 21 से 40 वर्ष का रखा गया है। अगर और हम बात करें अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, इसमें भी 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष मतलब 40 + 5। अनुसूचित जनजाति का ठीक ऐसे ही जितने सारे हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति क्या हो गया, सब में 5-5 साल का है। केवल सामान्य वर्ग में जो है आपका 21 से 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ मामला ये उठता है कि अगर मान लीजिए कोई छूट मिलेगी, वह कैसे मिलेगी। जैसे अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का ये भी 5 वर्ष छूट है। पिछड़ा वर्ग का ये भी 5 वर्ष छूट है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सामान्य वर्ग में जो महिला और पुरुष हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम उम्र रखी गई है। यहाँ पे आपको इस पे विशेष ध्यान रखना होगा कि 21 से 40 वर्ष जो सामान्य वर्ग के रखा गया है उसमें महिला और पुरुष दोनों को रखा गया है, उनके लिए इसमें महिलाओं को छूट नहीं दी गई है। ठीक है, ऐसे पिछड़ा वर्ग हो गया। अगर मान लीजिए कोई विकलांग कोटे, मतलब विकलांग कोटे में जैसे विकलांग जो ऐसे होंगे उनको 15 वर्ष की छूट, हाँ 15 वर्ष की छूट दी गई है। उनको क्या है, 15 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब 40 + जो है 15 आपका जो है 55 वर्ष की इनको छूट दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ वैकेंसी 2 प्रकार की आती है। वैकेंसी क्या होती है, एक तो जो होती है राजकीय होती है, ठीक है, एक अशासकीय होती है जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी होता है, और राजकीय में जो होता है वह आपका एलटी और जीआईसी प्रवक्ता होता है। इससे आप परिचित होंगे। दोनों के नियम अपने अलग अलग हैं। जैसे कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए, अब देखिए विवाद क्या चल रहा है, हिंदी का लिखे देखिए विवाद क्या चल रहा है। विवाद ये चल, जैसे हिंदी को ही ले लीजिए, मान लीजिए आप हिंदी को ले लीजिए। आप लोग सोच रहे सर विवाद क्या है, ऐसा क्या है जो वैकेंसी अभी तक नहीं आ रही है। अब इन्होंने कहा आपके लिए जो है इंटर में क्या होगा, इंटर में आपका संस्कृत होना जरूरी है। इंटर में क्या है, इंटर में मतलब 12 में लिख दे रहा हूँ, 12 में क्या होगा, संस्कृत होना जरूरी है। ठीक है, प्लस बीए में आपको 2 साल या 3 साल मतलब हिंदी होना जरूरी है। अगर 3 साल नहीं है, 2 साल भी है तो भी आप डाल सकते हो। समस्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ वाली समस्या नहीं आ रही है, समस्या यहाँ वाली आ रही है। यहाँ वाली क्या आ रही है, बहुत ऐसे हमारे छात्र होंगे जो साइंस वर्ग से रहे होंगे लेकिन आगे चल के वह ग्रेजुएशन में पहुँच गए होंगे, उन्होंने हिंदी संस्कृत ले लिया होगा, बीएड कर लिया होगा। अब चूंकि वो संस्कृत नहीं था उनका इंटर में, वो फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें कला के लिए बात करें, कला में क्या होगा, कला में एक बीएड का आवाज है कि बीएड को रखा जाए कि ना रखा जाए, बीएड को मान्यता दी जाए कि ना दी जाए। अभी तक बीएड को मान्यता नहीं दी गई थी, ऐसे ही फॉर्म भरे जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अंग्रेजी में क्या समस्या थी, अंग्रेजी में आपका ग्रेजुएशन में बीए में जो है आपका हिंदी साहित्य होना चाहिए, सॉरी इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। मैं इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो वैकेंसी ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए अभी चुनाव होता, कुछ और होता तो कितनी तेजी से काम होता है, लेकिन जब चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है वहां पे तब बिल्कुल रेंग रहे हैं, लेट के चल रहे हैं, रेंग भी नहीं रहे, रेंगते भी ना तो भी अब तक वैकेंसी आ जाती। अंग्रेजी साहित्य, आप जान रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य एक होता है, एक अंग्रेजी ग्रामर होता है। अब जिसने ग्रामर से कर लिया अब वो क्या करे, वो दे ही नहीं सकता है, जो जिसने साहित्य से करा है वो दे सकता है। इसमें भी बड़ा विवाद है। अब आया जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का मामला क्या है, जीव विज्ञान का मामला यह आ जाता है कि मान लीजिए बहुत ऐसे कॉलेज हैं वो कहते हैं हमको जीव विज्ञान की टीचर की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ जो साइंस का टीचर है वो ऑलरेडी क्या करता है, वो पढ़ा लेता है। ठीक, ऐसे ही कंप्यूटर का विवाद है। कंप्यूटर में बीसीए को लिया जाए, भाई कंप्यूटर डिग्री बीसीए भी होता है या बीएड अनिवार्य रखा जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी तक एक गंभीर विषय, इनके लिए गंभीर विषय बना हुआ है, हमारे लिए नहीं बना हुआ है। अगर हमसे आपसे पूछे तो बड़ा साधारण तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि इसका समाधान क्या होगा, हम आप बता सकते हैं। सोचिए जो शासनादेश हैं बैठे हुए हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, एक मतलब परीक्षा पास करके वहां गए हैं, इनको इतनी सूझ नहीं रही है कि ये 18 से वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वैकेंसी बार बार, देखिए वैकेंसी बार बार भेजा जा रहा है। अब जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी
ठीक है, लगभग 10,778 ऐसे करके 18 वैकेंसी आई थी। इसमें भी बहुत सारे पद आपके खाली निकल गए थे, बहुत सारे पद क्या होते हैं, खाली निकल गए थे, समझ रहे हैं आप, बहुत लोग पास ही नहीं कर पाए थे। कुछ की भर्तियां अभी जाके क्लियर हो रही हैं। अब समस्या इस बात की है कि छूट किसको मिलेगी, छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक बदलाव और हो सकता है, बदलाव जो सुनने में आ रहा है, अब तो सुनने में आ रहा है सही है, अभी तक जो है, अभी तक क्या था, आपका प्रवक्ता के लिए जो है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए अभी केवल एमए मांग रहा था, बीएड नहीं मांग रहा था। लेकिन इस बार 80% चांस लग रहा है, 80% चांस लग रहा है कि बीएड भी इसमें ऐड कर दे भैया। अगर जिसको बनना हो एमए के साथ बीएड भी ऐड कर सकता है, ये भी संभावना 80% आपकी बन रही है। ठीक है, ये आपकी बन रही है। मेन मुद्दा इस बात का है कि क्या क्या बदलाव होंगे। पहला बदलाव ये हो सकता है कि प्रवक्ता में जो है आपका एमए के साथ बीएड हो सकता है, पहला बदलाव हो गया। दूसरा बदलाव क्या हो सकता है, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, वीडियो भी इसमें बना है, आप मेरा वीडियो, हम लोग का पुराना वीडियो देख सकते हैं कि एलटी में भी जो है प्री और मेंस की बात चल रही है, प्री और मेंस की बात चल रही है। इसमें भी बड़े बदलाव की गुंजाइश हो रही है, बड़े बदलाव की गुंजाइश हो रही है कि इसमें भी प्री से सिलेक्शन किया जाएगा। प्री, अगर प्री को देखा जाए तो प्री 100 नंबर का, 150 नंबर का, कुछ भी हो सकता है। अभी कोई इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि 100 नंबर हो सकता है जीएस का पेपर हो, और वह क्या हो, क्वालिफाई पेपर हो, पासिंग आधार पे हो। और जो मेंस का पेपर हो वह चयन के आधार पे आपका क्या हो, चयन के आधार पे हो मेंस का। तो यहाँ आपको ये भी बदलाव देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोक सेवा आयोग जो है प्रयागराज में है, यहाँ बच्चे लगातार आज 2019 से लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। अभी जो खबर निकल के हाल ही में आई है, बच्चों ने कहा है कम से कम जो ओवर एज हो गए, जैसे समझिए आपका 21 से 40 साल रखा गया है जनरल वालों के लिए, समझिए जनरल वालों के लिए। अब समझिए कि 18 से वैकेंसी ही नहीं आई है, अब ये तो ओवर एज हो गए होंगे, 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो इन्होंने एक मांग रखी है कम से कम जो है 3 साल का जो है छूट दिया जाए, 3 साल का छूट दिया जाए इनके लिए, जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों को कम से कम 5 साल के लिए छूट दिया जाए। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, हम लोग वहाँ पे आश्वासन दिया गया है, क्योंकि ओबीसी का तो बढ़ सकता है क्योंकि प्रावधान है, जनरल का कोई प्रावधान नहीं है, सामान्य वर्ग का कोई प्रावधान नहीं है बढ़ने का। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आश्वासन शासन द्वारा दिया गया है, लोक सेवा आयोग के जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस बार जो है सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनको भी छूट दिया जाए, क्योंकि इनको कोई छूट मिलती नहीं है। इनके लिए सीधा 21 से 40 वर्ष का ही प्रावधान रखा गया है। तो इनको क्या है, इनको छूट देने का भी एक सकारात्मक चीज़ें कही गई हैं। तो इनके लिए भी लगभग जो है 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। बाकियों के लिए जो 5 साल की छूट ऑलरेडी थी, जो 45 साल की थी, उनको भी बढ़ा करके लगभग 50 साल किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अहर्ता का विवाद जो है लगभग समाप्त हो गया है, और ताकि अब जो एग्जाम हो गए या नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन में कुछ भी आए वह कोर्ट में न जाए, इसलिए लोक सेवा आयोग उस पर पूरी तैयारी कर रहा है कि ऐसा वैकेंसी निकालेगा, ऐसी योग्यता रखेगा, ऐसा विषय कम्बिनेशन रखा जाएगा कि कोई भी वैकेंसी जो है वह कोर्ट के चक्कर ना काटे। इस पे वो बहुत अमल कर रही है, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं सारी पुरानी वैकेंसियां कोर्ट का चक्कर काट रही हैं। ठीक, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि अब तैयारी में जुट जाना है। अब मैं सोचिए कि अभी तो कुछ 2 साल 6 साल से नहीं आ रहा है, तो अब नहीं आएगा, कब आएगा? अब देखिए नए आयोग का गठन भी हो गया है, अध्यक्ष भी आ गई हैं, संभवतः टीजीटी पीजीटी का डेट भी जल्द ही मतलब आपको सुनने को मिल जाएगा। आप समझ गए आप। इसके साथ साथ आपका एलटी का और जीआईसी का कुल पद जो है लगभग आपका क्या है 10,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। अब 10,000 से कितने पद और ऐड होते हैं ये सब आपको सितंबर माह में ही क्लियर हो जाएगा। तो आप सितंबर माह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको मेरी बात याद होगी, मेरा अभी पिछला वीडियो था, अध्यक्ष जिस दिन बनी थी 1 तारीख को, मेरा वीडियो उसके पहले ही था, 3 वीडियो पहले था, मतलब 27 तारीख को मैंने कहा था, मुझे डेट याद है, सितंबर माह क्रांतिकारी महीना होने वाला है। मैंने बहुत पहले कहा था इस बात को। जैसे ही कहा था 1 तारीख को आयोग के अध्यक्ष आ गई।
ठीक है। मैंने फिर कहा कि परीक्षा नियंत्रक भी जल्दी ही आएगा, तो आज ही के पेपर में वो आ गया कि एक हफ्ते में वो भी मिल जाएगा। ऐसे हम ये भी करें सितंबर लास्ट तक जो है आपका इसका जीआईसी का अर्हता विवाद समाप्ति हो गया। संकेत हैं आपके, तो परेशान ना हो जिनका ओवर एज हो गए हैं, आप बस तैयारी करिए। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको जीएस पढ़ना हो, किसी भी जिस भी विषय से आप हो विषय को तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी विषय की आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है वहाँ पे आ सकते हैं। और भी कोई सूचना आती है आपके लिए तो हम आपके सामने फिर उपस्थित रहेंगे। बस इतना ही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब पढ़ते रहिए। अभी नहीं जागे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, चूक जाएंगे। अब आपका पढ़ने का समय आ गया। ये 3 से 4 महीने परीक्षाओं का दौर है। इसी दौर में आपको परीक्षा बहुत सारी देनी है, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्राथमिक विद्यालय का हो और जीआईसी का हो। इतने वैकेंसीज आपको उत्तर प्रदेश में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। नकारात्मक चीज़ों से अब दूर रहिए कि अब नहीं होगा, इतने साल नहीं हुआ, इसको छोड़ के पढ़िए। फिर मिलेंगे आपको, कोई अच्छी खबर आएगी, कोई भी शिक्षा संबंधी न्यूज आती है तो हम आपके सामने तुरंत उपस्थित होंगे। आपका काम है केवल पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना और आपको शिक्षक संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देना। तब तक ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ते रहिए। धन्यवाद।